आपके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा कि इन क्वेश्चनों को कितने आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बना रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा है, ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। बॉडमास नियम आपने पढ़ा होगा, तो बॉडमास नियम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 30 डिवाइडेड बाय ये 40 ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक काम कीजिए, 5 से डिवाइड देना है, इसको 5 से डिवाइड देना है तो सीधे 5 से डिवाइड आएगा, कितना आएगा 10। एक जी हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 4। अब क्या किया, जैसे कि आपको पता है कि 4 से डिवाइड अगर मैं दूंगा 40 में तो क्या आएगा वही 4 10 या 40, 10 इंटू 2 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, ये 30 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 4। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 4। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा इसको, ये मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6 और ऊपर क्या है 3 3 जा कितना हो गया 9 माइनस का 4। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 5। क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लिखा है पिता माता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 7:4:1। उनकी आयु का योग दिया है 84 वर्ष। तब पिता एवं माता की वर्तमान आयु में कितना अंतर हुआ। इसमें अपन को अंतर निकालना है, वो भी किस किस के बीच में, पिता एवं माता के बीच में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पिता माता और पुत्र तीनों की आयु का अनुपात कितना दिया है 7:4:1। अब क्या दिया, उनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है 84 वर्ष। तब मैं इनका योग करूंगा, तो योग कितना निकल के आया मेरा 12। तो मैंने कहा 12 योग है तो योग के बराबर योग रखेंगे, तो कितना निकला 84 योग है। तो मैंने निकाला 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 12 बन जाए 12, 12 7 जा 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 7। तो अपन को अंतर निकालना किसके बीच, पिता और माता के बीच। तो पिता ये है, ये माता है, तो इनके बीच में अंतर निकालूंगा। देखा आपने कि 7 है, यहाँ 4 है, तो अंतर कितने का दोनों में 3 का अंतर है। तो बस 1 यूनिट बराबर 7, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 into 7। तो आपने देखा कि दोनों के बीच में अंतर कितना है 21 बस, यानी कि 21 ईयर का इसके बीच में अंतर है। ठीक है, दिया है कि P, Q और R एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। मतलब कि क्या दिया है, P, Q और R मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। आगे क्या दिया है कि P अकेले कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है। P कहता है कि मैं कोई भी कार्य है उसको अकेले ही मैं 30 दिन में कर सकता हूं। फिर कह रहा है कि Q और R मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो पहले अपन को क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। तब पहले पूरा काम निकालेंगे इसका। तो 10 और 30 का दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया तो मैं इनकी इफिशियंसी बोले तो क्षमता निकालूंगा मैं इनकी। तो 10 से इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 3 बार जाएगा, 10 या 30 होते हैं, 30 का भाग 30 में देंगे तो 1, यानी कि इसकी इफिशियंसी 1 है, इसकी 3 है। तो अपन को क्या करना है, जब एक की इफिशियंसी, मतलब कि ऐसे मान के चलो कि 3 व्यक्ति हैं, इसके पास 3 रुपए हैं, इसमें पी का हिस्सा केवल 1 है, तो क्यू आर का अकेले का कितना बचा। तो आपको क्या करना है कि पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 3 है, जिसमें पी की अकेला हिस्सा कितना है 1, तो क्यू आर का तुम बता सकते हो ना कि एफिशिएंसी कितना है। तो डार्ट में कह सकता हूँ, ये भी बता सकता था कि ये तीनों मिलकर 3 रोटियां खाते हैं, ये 1 खाता है, तो आपको पता है कि इसमें पी केवल 1 खाता है, तो क्यू आर तो पक्का पता है ना 2 ही खाएगा। तो क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है 2, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचे। बस अब वो निकालना क्या है कि क्यू आर जो है, ये काम है टोटल, ये 30 काम है, तो 2 एफिशिएंसी से करेगा ना, तो कितना काम कर दे कितने दिन में, 2 से अगर 30 में डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, मतलब कि 15 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, की बात करते हैं, इसको किस तरह से सोल्व करना देखते हैं। दिया क्या कि एक नाव है 60 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर जाती है और 60 घंटे में धारा के अनुकूल। पहले एक चीज समझते हैं, प्रतिकूल क्या है और अनुकूल क्या है। प्रतिकूल बोले तो धारा, बोले तो नदी, नदी में मतलब कि आप अपोजिट डायरेक्शन में आप यात्रा कर रहे हो, मतलब कि प्रतिकूल दिशा में जाओगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में।
और दूसरा क्या दिया है इसमें, देखो घंटे तो सेम है, घंटे सेम है 60 घंटे में, तो आपको दोनों साइड से जा रहा है, तो इसमें दिया है कि 60 घंटे धारा के अनुकूल, अनुकूल बोले तो जिस तरीके धारा बह रही है आप उसी दिशा में जा रहे हो, मतलब कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अनुकूल हो गया। उसमें कितनी दूरी कंप्लीट करता है 540, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ये कितना कंप्लीट करता है, मतलब कि 300 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल बोले तो उसी डायरेक्शन में धारा जा रही है, उसी दिशा में आप चल रहे हो, वो उस डायरेक्शन में 540 किलोमीटर कंप्लीट करता है। तो आपने क्या देखा कि तो दूरी तय करता है, तो उसमें लिखा है कि स्थिर जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल ज्ञात करना है, नाव। तो इसमें मैं एक्स क्या मानो, ये नाव है और ये धारा है। अनुकूल मतलब कि प्रतिकूल को समझो, प्रतिकूल मतलब कि अपोजिट में जाओगे तो माइनस लगाएंगे। कितनी दूरी कंप्लीट करना है अपोजिट डायरेक्शन में, 300 किलोमीटर। कितने समय में, 60 घंटे में। तो आपने देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड निकलेगी यहाँ से, तो स्पीड निकालूंगा कितना निकलेगा 5। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर मैं निकालूंगा क्या, अनुकूल, अनुकूल दिशा में, अनुकूल बोले तो उसी दिशा में निकालना जिस तरह नदी बह रही है। तो अनुकूल बोले तो x प्लस वाई इक्वल टू, इसमें डिस्टेंस कितनी कंप्लीट करता है 540 करता है। कितने समय में करता है, जो घंटे सेम है, इसमें 60 घंटे के हिसाब से करता है। तो काटेंगे 6 9 या 54 होते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9। अब अपने को एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, जिसमें x क्या है, नाव की चाल है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया था अपने 9, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 5। तो फिर प्लस माइनस तो कट ही जाएगा ये पूरा, तो x और x कितना हुआ 2x इक्वल टू 9 और 5 कितना हो गया 40, काट दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो इसमें नाव की चाल कितनी है 7, क्योंकि x अपने क्या माना है, नाव की चाल माना है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आएगा, नाव की चाल होगी, ठीक है ना। ये कितने समय में 1200 रुपए 6% साधारण ब्याज की दर से 1344 हो जाएंगे। यानी कि आपके पास प्रिंसिपल बोले तो मूलधन दिया है कितना 1200 रुपया, 1344 हो रहा है। तो 1344 बोले तो इसमें अमाउंट बोले तो मिश्र धन दिया है कितना 1344 दिया हुआ है। तो आपने देखा कि 1200 रुपए आपका मूलधन था, 1344 हो गए, तो आपको इसमें ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि मिश्र धन बनता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज बढ़ाकर क्या बनता है, मूलधन और ब्याज मिलाकर क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो ये मूलधन में इसमें कितना मिला दिया तब इसमें मिश्र धन बना, तो ब्याज इसमें देखो अपने ऐसे नहीं आता तो आप कम करके देख सकते हो 441, मतलब कि आपने देखा कि 144 इसमें रुपए क्या है, ब्याज है। तो बस ब्याज है, तो बस ब्याज निकालना है, वो भी कितने कितने में भाई 1200 रुपए पे। तो ब्याज आपका कितना है 144, कहां से है 1200 रुपए पर है, ठीक है। कितने परसेंट पे है 6% पे है। समय निकालना है अपॉन 100 इक्वल टू, ठीक, यानी कि 6% का मैं यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 बन जाएगा, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से काटा तो 12 12 144 होते हैं, 6 से इसको काटा 6 2 12, मतलब कि आपको जो 1344 रुपए जो हो रहे हैं वो 2 वर्ष पर दिए गए हैं और 6% की दर से, इसलिए इसका आपको निकालना क्या था, समय निकालना था, समय। तो ये समय 2 वर्ष निकल के आया। 18 18 20 और 60 से विभाजित करने पर, विभाजित बोले तो डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो छोटी छोटी ऐसा कोई एक नंबर आपको बनाना है, मतलब कि आपको सीधी बात बता दूं, जब भी ऐसा क्या हो छोटी छोटी, तो इस कंडीशन में अपन को एलसीएम लेना है। तो 12 18 20 और 60 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो भाई एलसीएम तो आपने शुरू से सीखा होगा, कच्चा 5वीं 8वीं में सीख लिया होगा, 8वीं में बेसिकली सिलेबस में दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 2 से काटा, 2 6 12, 2 9 80, 2 10 20, 2 3 6, 2 से दिया इसमें डिवाइड, 2 3 6 9, 2 5 10, 2 से दिया इसको 15 टाइम चला गया। अब क्या कटेगा, 3 से काटेंगे, प्राइम नंबर लेगा, सब प्राइम नंबर से ही जाते हैं। 3 बजे 3, 3 3 9, 5 नहीं आता, 5 ऐसा 3 5 15। अब आपको क्या करना है, एक बार 1 टाइम 3 से देना है, 3 बजे 3 5 5, फिर लास्ट 5 से देना है 1 1 1। तो आपको एलसीएम क्या कहता है, सबका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 या 4, 3 या 12, 12 3 या कितना 36, 36 इंटू 5 कितना होते हैं 180 होते हैं, 5 से 30 होते हैं, पावर 3 5 3 15 और 3 कितने होते हैं 180। लेकिन एक चीज समझना है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। इस कंडीशन में अगर आएगा, देखो भाई इसमें 5 शेष बचना चाहिए, नियम तो यही बोल रहा है 5 शेष बचना चाहिए। आपने देखा कि 180 तो मेरा एलसीएम है जो
चारों नंबर जो भी दिए हैं फोन नंबर ये चारों से डिविजिबल है, लेकिन 5 शेष बच रही है। तो जब शेष बचने की बात कर रहा है तो बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें 5 क्या करना है, ऐड करना है, तभी तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि 180 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन आपको 5 शेष बचवाना है तो इसमें 5 ऐड करना है, तो आपका फाइनली आंसर हो क्या होगा, 185 होगा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार हैं जिसमें कौन है, ज्योति और आकाश द्वारा लड़े गए चुनाव में 10% मतदाता, मतलब कि वोटर्स ने अपना मत वोट नहीं डाला, मतलब कि आपके पास 100% वोट थे, इसमें 10% वोट नहीं डाले गए, तो मतलब डाले कितने गए थे, 90% वोट डाले गए थे। ज्योति को कुल मतों का 50% मिला, मतलब कि ज्योति, मतलब कि इसमें दो वॉलंटियर है, मतलब कौन कौन, ज्योति है और आकाश है। ज्योति कहती है कि मेरे को 50% प्राप्त हुआ, वो भी कब, कुल मतों का। अब कुल कितने बचे, 90, क्योंकि 10% तो किसी ने डाला ही नहीं, तो 90% में से 90 में से 50% वोट किसको मिले, ज्योति को मिले भाई। तो बचे अगर 90 में से 50% ज्योति को मिले गए, तो आकाश को कितने मिले, 40, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है, 50% प्राप्त हुआ और वो है 350 मतों से जीत जाती, मतलब लड़की है जो ज्योति आकाश से 350 मतों से, मतलब वोट से जीत जाती है। तुमने देखा कि हाँ वास्तव में जीत रही है, 350 मत से जीत जाती है, लेकिन परसेंट में देखा तो कितना भैया, 10%। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 1% वैल्यू कितनी है, 35। तो वो कह रहा है तो आकाश को कितना मत मिला, मतलब आकाश को कितना, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 35, तो 40% का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट आकाश का जो वोट्स हैं कितने मिले उसको वो निकालना है, तो 40% की निकाल दो भाई, 1% बराबर 33, तो 40% की वैल्यू निकालेंगे तो 35 का कर देंगे, कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, मल्टीप्लिकेशन करो 14 सीधे, 35 का 0 का 35 और 35 चौका कितना होते हैं सीधे 140 होते हैं, आप डाट कर लोगे, कर लेना भाई। तो 100 मतलब 1400 वोट इसको किसको मिले, आकाश को। चलिए भाई।